करते हैं कि वर्कशीट नंबर 135। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है? महिमा के दादाजी। आज हम लोग महिमा के दादाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी, यानी महिमा के जो दादाजी थे वो अपने आप में कमज़ोर महसूस कर रहे थे। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वे उन्हें पौष्टिक भोजन दे, यानी उन्हें अच्छा अच्छा खाना दे, और कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे, यानी कि कुछ इजी एक्सरसाइज भी वो करें। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी, यानी अब डॉक्टर ने क्या कहा? उनको 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिखी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई। अब दवाई का पर्चा लेके महिमा कहाँ गई? मेडिकल स्टोर पे गई दवाई लेने के लिए। दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। अब डॉक्टर साहब ने कितने दिन कहे हैं? 3 हफ्ते। महिमा ने कितने हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते की। ठीक है, उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत इस प्रकार दी, जो कि तालिका में लिखी हुई है। अब उन्होंने क्या कहा कि देखिए, आपको डॉक्टर साहब ने ये 4 दवाइयाँ लिखी हैं। आयरन की जो टैबलेट्स हैं, जो आपको स्कूल से भी मिलती है ना, तो ये आपकी 1 हफ्ते की 52 रुपीज़ की है। जबकि विटामिन डी की जो टैबलेट्स है वो आपकी 25 रुपीज़ की हैं 1 हफ्ते की। और ऑइंटमेंट, यानी कि जो आपके मलहम है, दवाई है, ट्यूब जो लगाने के लिए है, वो 55 का है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 93 रुपीज़ के है। तो अब उन्होंने कहा आपकी इतने रुपीज़ की दवाइयाँ हुई। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन दवाइयों का जो टोटल अमाउंट होता है, यानी अगर हम इसे टोटल काउंट करें तो हमारे 225 रुपये बनते हैं। कितने रुपए बनते हैं? 225 रुपये। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिमा के पास केवल 500 रुपये हैं, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? तो आप लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, कि वो सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी। तो पहले का आंसर हो गया हाँ। दूसरा लिखा है वह दुकानदार को दवाई के कितने पैसे देगी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे 225 रुपीज़ देगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपने कैसे पता लगाया? तो आप लिखेंगे सारी दवाई, ठीक है, सारी दवाइयों, ठीक है, दवाइयों, सारी दवाइयों की कीमत को जोड़कर। हमने कैसे पता लगाया? सारी दवाइयों की कीमत को जोड़कर। जब हमने सारी दवाइयों की कीमत को जोड़ा तो हमें पता चला कि उसकी जो दवाइयों की कीमत है वो 225 रुपये बनी है। ठीक है, और अब उसको 500 में से 225 रुपये ही देने पड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं तो देखिए, आगे लिखा है क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? तो आप लिखेंगे हाँ, बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे? अब आप यहाँ पैसे लिख देंगे कि उनके पास 275 रुपये बचेंगे। ठीक है, यानी 275 रुपये बचेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आसानी से। चलिए, तो लिख लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगले 2 हफ्ते की दवाई के लिए और कितना खर्चा होगा। यानी अब देखिए, 1 हफ्ते की आई 225 की, फिर 2 हफ्तों की भी, यानी अब 2 हफ्ते बचे तो 2 हफ्तों की 2 बार लिखेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 450 रुपीज़। यानी कि 2 हफ्तों की अगर हमें आगे दवाई लेनी है तो हमें 450 रुपये का खर्चा आएगा। आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं तो लिखा वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताज़ा सेब दिखे जो 70 रुपये प्रति किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वो अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? तो आप पहले तो लिखेंगे कि हाँ, पैसे तो उसके पास भी बचे हैं। तो कितना, क्या लिखेंगे? हाँ, पैसे, पापा में एक ही मात्रा, सासा में एक ही मात्रा, पैसे बचे हैं। ठीक है, आप पैसे बचे हैं लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्या वो 2 किलो सेब खरीद पाएगी? तो आप लिखेंगे हाँ। खरीद, रारा में एक ही मात्रा दा, खरीद लेगी। ठीक है, गा में बड़ी की मात्रा गी। हाँ, सेब हाँ खरीद लेगी। ठीक है, कैसे खरीद लेगी भाई? उसके पास तो कितने रुपए बचे हैं? अगर आप देखें तो उसके पास 275 रुपीज़ बचे हैं। जबकि 70 रुपये किलो अगर सेब है तो 2 किलो सेब कितने के हुए? 140 के।
अब उसके पास तो इतने, तो वो 2 किलो सेब आसानी से खरीद लेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, नोट फॉर द टीचर। The teacher should reach out to the children for best understanding for the worksheet as per need। यानी टीचर से कहा जाता है कि आपको समझाएं कि आपको कितना अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स आपको समझने में मदद करेंगे। इसके बाद आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को कोरोना यानी कोविड-19 जैसी सर्वव्यापी महामारी और अन्य बीमारियों से स्वयं को बचाए रखने के लिए उचित खान पान और सुव्यवस्था यानी दिनचर्या के लिए भी प्रेरित करें। यानी जैसे आपको क्या करना है, जैसे ही आपको अगर फिट एंड फाइन रहना तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, है ना, पूरी तरह से नींद भी लेना पड़ेगी, इसके अलावा पौष्टिक आहार भी खाना पड़ेगा, तो उससे आप फिट एंड फाइन रहेंगे। ठीक है, और कोरोना के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं ना जो इंसान को पकड़ लेती है, तो उसके लिए हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। समोसे, पेटीज़, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।